खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। अदाकारा शगुफ्ता पर हमला। बच गई। गोली उसके बाजू में लगी है और ऑपरेशन भी कामयाब रहा। अस्पताल पर कड़ा पहरा है और पुलिस हमलावर की तलाश में। लेकिन पुलिस मुझे कभी भी पकड़ नहीं सकेगी जब तक मैं उसे जान से नहीं मार देता। और मैं उसे जान से मार कर ही दम लूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, शगुफ्ता कभी खतरे से बाहर नहीं हो सकती। मैं उसे जान से मार कर ही दम लूंगा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया शगुफ्ता। तुम हामिद से निकाह करोगी ना? शगुफ्ता, मैं तहे दिल से चाहती हूं कि तुम हामिद से निकाह कर लो। मैं तुम्हें पूरी इज्जत के साथ उस घर में अपनी बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार हूं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मलाल नहीं। आज तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ शगुफ्ता। मैंने गुस्से और जज्बात में आकर जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूं। अगर कभी मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की हो, तुम्हारी बेइज्जती की हो, तुम्हारा दिल दुखाया हो, तो उसके लिए भी मैं माफी चाहती हूँ। कुछ तो कहो शगुफ्ता। तुम हामिद से मोहब्बत करती थी ना? मैं खुद तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ। तुम्हारे और हामिद के दरमियान जो कशीदगी हुई उसे भूल जाओ शगुफ्ता। प्लीज कुछ कहो ना शगुफ्ता। मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकती। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हेलो। हेलो अमन बेटा, मैं तस्रीन का अब्बू बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं आप? खैरियत है बेटा। शगुफ्ता कैसी है? अंकल ऑपरेशन तो कामयाब रहा है, अब खतरे से बाहर है वो। बेटा मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। फरमाइए अंकल, किस सिलसिले में? बेटा फोन पे नहीं, तुम घर आ सकते हो मुझसे मिलने? जितनी जल्दी होगा उतना बेहतर होगा।
अंकल मैं 1-2 रोज में आकर आपसे मुलाकात करता हूँ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अंकल। आफ्ताब खान का फोन था। हाँ, तुमसे किस लिए मिलना चाहते हैं वो? किस लिए मतलब? यार मैं उनका होने वाला दामाद हूँ, वो कभी भी किसी काम से मुझे अपने घर बुला सकते हैं। जानता हूँ, लेकिन क्यों मिलना चाहते हैं वो? क्यों का मतलब? देखो, वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर सकता है। कम ऑन अकबर, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं। तुम्हारे साथ फिल्म बनाने का फैसला मेरा अपना था। यह फैसला मैंने उनसे पूछकर नहीं किया था। चलो यार, एक बात बताओ अकबर, कैसा महसूस करते हो जब तुम ये सोचते हो कि मैं और तसरीन निकाह करने वाले हैं? तुम दोनों पुराने दोस्त हो, शादी करने जा रहे हो। अच्छी बात है। नहीं, इसलिए पूछा कि तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? अमन, इस सिलसिले में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि तसरीन तुम पर दिलो जान से फिदा थी ना। देखो, वो तुम्हारी बीवी बनने वाली है, उसके माजी को भूल जाओ। अमन कुछ नहीं भूलता अकबर। और सच्चाई तो यह है कि तुम तसरीन को बेवकूफ बना रहे थे। तुम उससे निकाह कभी करना ही नहीं चाहते थे। सब बेकार की बात है। हकीकत क्या है ये तसरीन अच्छी तरह जानती है। हकीकत मुझसे बेहतर कौन जानता है अकबर? खैर छोड़ो, एक बात बताओ, तुम्हारे और उसके बीच का रिश्ता किस हद तक पहुंचा था? मेरा मतलब है कि वो हासिल कर सके जो तुम हासिल करना चाहते थे। अमन, शराब। गुस्सा क्यों होते हो अकबर? अब फिर मुझसे क्या छुपाना? जिस लड़की के साथ तुम शादी करने जा रहे हो, उसके बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? अकबर, मैं छोटे दिमाग का इंसान नहीं। आई एम अ वेरी ब्रॉड माइंडेड पर्सन। छोड़ो यार, तुम तो अपने तजर्बे के बारे में बताओ। मतलब क्या रहा उसके बारे में सोचते ही ना मेरे तो देखो कुछ कुछ अजीब सा होता है मुझे। आ यार, बताओ यार, कम से कम। किस किस्म का इंसान है ये? मुझे इसके इरादे नेक नहीं लगते। हेलो, हेलो ज़ारा। कौन? तसरीन? हाँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। भाईजान के मुहूर्त पर जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मुझे बेहद अफसोस है, तुम्हारे लिए और तुम्हारी अम्मी के लिए भी। जाहिर है अकबर की परेशानियां आप दोनों को भी परेशान कर देती होगी, मगर क्या करें, कुछ लोगों की तकदीर ही खराब होती है और तकदीर बदलना इंसान के इख्तियार में नहीं होता। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। वैसे तुम कैसी हो? अच्छी हूँ, बल्कि यूं कहो तो बहुत ही अच्छी हूँ। बहुत खुश हूँ मैं इन दिनों। एक मुद्दत के बाद मुझे इतनी खुशी नसीब हुई है। खुदा से मेरी यही दुआ है कि मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। लगता है अकबर ने तुम्हें मेरी खुशी की वजह नहीं बताई होगी। नहीं? मुझे पूरा यकीन था कि अकबर ने तुम्हें नहीं बताया होगा, इसीलिए तुम्हें बताने के लिए मैंने फोन किया है। ऐसी कौन सी खबर है? ज़ारा, तुम बहुत अच्छी इंसान हो और मैं तुम जैसे इंसान के साथ अपनी दोस्ती कायम रखना चाहूंगी। क्या कहना चाह रही हो तुम? ज़ारा, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी।
मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ज़ारा तुम्हारी कुर्बानी ज़ाया हो गई, क्योंकि तुम्हारे भाईजान ना ही मेरी मोहब्बत के लायक है और ना ही तुम्हारी कुर्बानी के। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ ज़ारा, अकबर के मामले में मेरी राय पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है। मेरे ख्यालात बदल चुके हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अकबर को पूरी तरह से भुला दिया है। तस्रीन, हाँ ज़ारा, अकबर से सिर्फ मैंने मोहब्बत की थी। अकबर ने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। मगर अमन मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अमन से निकाह करूंगी और बहुत जल्द हमारा निकाह भी हो जाएगा। क्या? मगर तस्रीन, अचानक ये क्या हो गया तुम्हें? भाईजान ने तो तुमसे वादा किया था कि... देखो ज़ारा, अगर कोई इंसान तुमसे निकाह करने का वादा तो कर ले तुम्हारे सामने शर्तें रखकर, मगर रत्ती भर भी तुम्हारी परवाह ना करे, तुम्हें रात को सुनसान सड़क पर तन्हा छोड़कर लापरवाही से चला जाए और एक फोन कर कर ये भी ना पूछे कि तुम सलामत घर पहुंची या नहीं, फिर भी क्या तुम ऐसे इंसान के साथ निकाह करना पसंद करोगी? तुम्हारे भाई ने जो सुलूक मेरे साथ किया वैसा तो किसी अजनबी लड़की के साथ भी नहीं करना चाहिए उन्हें। बहरहाल तुम्हारे भाई से अब मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। ज़ारा, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, इसलिए मैंने तुम्हें फोन करके बताना जरूरी समझा। मगर तस्रीन... खुदा हाफिज ज़ारा। किसका फोन था बेटे? तस्रीन का। तेरी सूरत से तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कोई बुरी खबर देने के लिए फोन किया हो। पता नहीं अम्मी, बुरी खबर थी या अच्छी। तस्रीन किसी और से निकाह कर रही है। क्या? अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? जी बेहतर। गुड। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, शगुफ्ता जी बहुत जल्दी पूरी तरीके से सेहतमंद हो जाएंगी। सिस्टर, इनका पूरा ख्याल रखिए। डॉक्टर, गिव her the best treatment. Money is no problem. शुक्र है खुदा का शगुफ्ता, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं हूं ना। शूटिंग रुक जाने की मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बट मुझे फिक्र है तुम्हारी सेहत की। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इलाज पर जितना भी खर्च आएगा वो मैं उठाऊंगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर, आप जितना भी रुपया चाहिए मुझसे एडवांस में ले लीजिए। मनी इज नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? जी बिल्कुल ठीक। कुछ पता चला कि मुझ पर गोली किसने चलाई? अभी तक तो नहीं, लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है। तुम फिक्र मत करो, अगर पुलिस वालों ने जरा सी भी लापरवाही दिखाई ना इस मामले में, तो मैं उनकी नाक में दम कर दूंगा। मेरी पहुंच बात ऊपर तक है, तुम फिक्र मत करो। हमलावर बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। डॉक्टर, मुझे शगुफ्ता की बड़ी फिक्र हो। मुझे इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि कितनी फिक्र है आपको शगुफ्ता की। नाजायज ही सही, आखिर बेटी है आपकी। आपने उसका बंदोबस्त ठीक से किया है ना? हमारी तरफ से तो हमने पूरा बंदोबस्त कर दिया, मगर क्या? अगर शगुफ्ता का कोई अपना, उसका कोई करीबी उसे मारना चाहेगा, हमारे लिए उसकी हिफाजत करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन इंस्पेक्टर, शगुफ्ता का कोई अपना या करीबी उसे क्यों मारना चाहेगा? अफजल खान साहब, इस बात का जवाब तो तब मिलेगा जब उस शख्स का पता चल जाए। मैं खुदा से दुआ करूंगा कि आप उस तक पहुंच जाएं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अरे, इतनी जल्दी जाना चाहेंगे आप? जी हाँ, शगुफ्ता ठीक हो गई और मैं यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं समझता। मगर मेरी दरख्वास्त है आपसे, जब तक मैं शगुफ्ता से बात करके उसका बयान लेकर वापस नहीं लौटता, आप यहीं मेरा इंतजार कीजिएगा।
कहीं जाएगा मत, मैं भी लौट कर आता हूँ। अफसर साहब, अब तो रुकना पड़ेगा। नहीं, खड़े करने का ना तो डॉक्टर आपका क्या ख्याल है, कब तक डिस्चार्ज होंगे? जी बहुत जल्दी। माफ कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए आप सभी यहाँ से तशरीफ ले जाएं। मुझे शगुफ्ता से तनाई में कुछ बात करनी है। जी। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी बट आपको भी और नर्स को भी यहाँ से जाना होगा। नो प्रॉब्लम, आइए नर्स। इंस्पेक्टर शगुफ्ता पर हमला करने वाला जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। इस मामले में किसी भी किस्म की फिलहाल आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए जनाब। आपकी हिदायत पर ही हम अपना काम मुस्तैद से नहीं करेंगे। पुलिस किसी भी मामले में लापरवाही से काम नहीं लेती। प्लीज प्लीज लीव। महेश गानेकर। जी जाइए। अच्छा नाम। खामखा हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, इडियट। खैर शगुफ्ता जी, लगता है आपके इस दुनिया में दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है। कौन है आपकी मौत का नियाजमंद? आपको किसी पर शक? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने एक अजनबी को लगातार अपना पीछा करते हुए नोटिस किया था और मैंने सोचा भी था कि इसके बारे में मैं आपको इत्तला कर दूं, मगर फिर मुझे ऐसा लगा कहीं वो मेरा वहम तो नहीं, और कुछ समझ में नहीं आया था। मगर अब मुझे ऐसा लगता है शायद वो वही शख्स था जिसने मुझे मारने की कोशिश की। शगुफ्ता जी, आपका उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है? उससे क्या आप जिंदगी में कभी नहीं मिली? कतई नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो शख्स मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। क्या आप उसका हुलिया बयान कर सकती हैं? चलो अकबर, मैं चलता हूँ। ओ यार अमन, मुझे भी ना रास्ते में ड्रॉप शॉप कर देना है। अकबर मैं चलता हूँ यार, ये मुझे लिफ्ट दे रहा है। चल भाई। ओके। चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा। अफजल साहब, मैं भी चलूँगा। शगुफ्ता की तबीयत के बारे में मुझे इतला दीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं यहीं रुकता हूँ, गानेकर ने मुझे रुकने के लिए बोला। अच्छा ठीक है, शब बखैर। खुदा हाफिज़। आप क्यों खामखा परेशान हो रही हैं? रात काफ़ी हो चुकी है, घर जाइए, आराम कीजिए। जी। इतनी रात का किसका फोन हो सकता है? एक्सक्यूज मी। मेरे ख्याल से हमें भी अब चलना चाहिए। मेरे ख्याल से आपका यहाँ रुकना ज़रूरी है। मतलब? देखिए, आप आज रात को यहीं रुक जाइए। शगुफ्ता को ऐसी हालत में यहाँ छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं यहाँ रुकना ज़रूरी नहीं समझता। वैसे भी वो ठीक है अब, और फिर हम सारी रात यहाँ रुक कर क्या करेंगे? आप उसके करीब रहेंगे तो उसे हौसला मिलेगा, खुशी होगी उसे। मेरी बात मानिए, आप रुक जाइए, मैं चली जाती हूँ। कैसे जाओगी तुम? मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। आपको टैक्सी से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इन्हें यहाँ रुकना है तो ठीक है, ये रुक सकते हैं। आपको मैं ड्रॉप कर दूंगा। जी शुक्रिया, ये बेहतर रहेगा। जी। हामिद, मैं अकबर साहब के साथ चली जाती हूँ। आइए, खुदा हाफिज। समेटा